नटराज चौक के निकट एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रक मौत बनकर सड़क पर दौड़ा है, जिसने सड़क किनारे खड़े आधा दर्जन से अधिक वाहनों को जोरदार टक्कर मारी है। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार सहित 2 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया है, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। मृतकों के शव भी सड़क से उठाकर मोर्चरी भेजे हैं। धर्मेंद्र कुमार की मौत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। विधायक काजी निजामुद्दीन को दिल्ली कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसे पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करेंगे। उन्होंने आला कमान का आभार जताया है। मुझ में विश्वास जताया, मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ। उसमें सोनिया गांधी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी और प्रियंका गांधी जी, सभी का सहयोग रहा। और मैं ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है और एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, तो इस चुनौतीपूर्ण काम के लिए हम सब लोग साथ मिलकर पूरी प्रदेश की कांग्रेस और पूरी और कांग्रेस को जितना हम से बन पड़ेगा उतना मजबूत करने की हम कोशिश करें। उत्तराखंड में नए डीजीपी के रूप में 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ ने कार्यभार संभाल लिया है। पद संभालने के बाद उन्होंने उत्तराखंड के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता उत्तराखंड में अपराध को कम करना, ड्रग फ्री अभियान में तेजी लाना और सीमा पर तैनात जवानों के परिवारों की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम होगी। एक जिम्मेदारी दी गई है, वो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने प्राथमिकताएं की बात करी, तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज रहती हैं। जो हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो कानून का पालन करने वाले हैं, उनको कानून व्यवस्था में उनको भरोसा रहे, उनका भरोसा और मजबूत हो। और जो अपराधी हैं, एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनमें अपराध का भय, कानून का भय। बाल आयोग अध्यक्ष के 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, जिस पर प्रेस वार्ता कर अध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान रही प्राथमिकता के बारे में जानकारी दी। बताया कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहचान को जन जन तक पहुंचाने, बाल अधिकारों के लिए निचले स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किए, जिस क्रम में 2 कार्यशाला का आयोजन जल्द ही होने जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, लेबर पर आयोग का फोकस रहा। मतलब एक बाल अधिकार सब्जेक्ट एक कॉमन सब्जेक्ट बना, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। मीडिया में हमने हमारी प्रेजेंस रही, इसलिए नहीं कि हमारी प्रेजेंस रही, मीडिया में हमारे काम की प्रेजेंस रही और लोगों को पता चला कि व्हाट इज द रियल स्कोप ऑफ बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नॉट और जो चैलेंजेस रह गए वो है कि जो सजेशंस या जो प्रस्ताव हमने दिए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन। देहरादून के गढ़ी कैंट थाना क्षेत्रांतर्गत गाजियावाला में एक घर में अवैध रूप से हाउस पार्टी की जाने के मामले को लेकर पुलिस ने रेड कर 40 लड़के और 17 लड़कियों को धर दबोचा। इस बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि एसएसपी देहरादून को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि एक निजी आवास में अवैध रूप से बार संचालित किया जा रहा है और उसमें युवा अवैध रूप से शराब का सेवन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए आबकारी विभाग की टीम के साथ पुलिस ने दबिश की। तो इस सूचना पर जो है हमारे द्वारा जो है अपने सीओ सदर साहब के नेतृत्व में और एसओजी की टीम के साथ और 2-3 थानों की फोर्स लेकर वहां पर जो है दबिश दी गई। तो दबिश दी गई और उसके बाद फिर आबकारी विभाग को भी सूचित किया गया था। तो जब वहाँ दबिश दी गई तो वहाँ देखा गया कि काफ़ी मात्रा में वहाँ युवक और युवतियाँ इकट्ठे थे और वहाँ पे एक अवैध रूप से एक बार संचालित किया जा रहा था, जिसमें कि काफ़ी खाली बोतलें भी थी, कुछ बियर की बोतल्स भी थी और कुछ भरी हुई बोतल थी। तो जब उस संबंध में जानकारी की गई है, लाइसेंस के बारे में पता किया गया, तो कोई उनके द्वारा कोई वैध कागजात जो संबंध में नहीं दिखाए गए, जिससे कि स्पष्ट हो गया कि अवैध रूप से बार का संचालन किया जा रहा था। तो उसके तहत जो है
60/68 एक्साइज एक्ट का अभियोग जो है वो पंजीकृत कराया गया है भवन स्वामी के विरुद्ध, और साथ ही साथ जो युवक और युवतियाँ जो हुड़दंग कर रहे थे और शराब के नशे में थे, तो उनके विरुद्ध जो है 81 पुलिस एक्ट में उनका चालान किया गया है। जिला प्रशासन के प्रयासों से मसूरी को अब जाम से सहूलियत मिलने जा रही है। मसूरी में शटल सेवा संचालन हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। मसूरी में हाथी पांव एवं क्रिग्रेग से शटल सेवा संचालन के लिए नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा टेंडर प्रक्रिया के उपरांत किंग्रेट टैक्सी एसोसिएशन का चयन किया गया है। बता दें कि मसूरी में आए दिन जाम की समस्या को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने शटल सेवा प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ हाथी पांव बैंड से क्रिगेग पार्किंग मसूरी तक मॉल रोड का पैदल भ्रमण करते हुए यातायात व्यवस्था में सुधार लाने हेतु सैटेलाइट पार्किंग की कवायद शुरू करने तथा शटल सेवा संचालन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। हमारा ऊपर हिल टाउन कंजेस्टेड हो जाएगा, देन देयर विल बी नो प्लेस फॉर इंडिविजुअल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए स्थान नहीं बचेगा, तो टूरिस्ट को ही परेशानी से बचाने के लिए कि उनको प्रॉब्लम्स ना आए, कि उसमें दूर दूर से बच्चे हैं, इसलिए उनके व्हीकल्स को इंटरसेप्ट करके वहाँ से एक स्टैंडर्डाइज्ड हमारी शटल सर्विसेज गतिमान रहेंगी और हाथी पांव बैंड से सेम लाइब्रेरी चौक और पिक्चर पैलेस तक उनको ड्रॉप किया जाएगा। उसके पश्चात जो व्यवस्था रहती है इंटरनली, चाहे वो रिक्शाज लें या हम गोल्फ कार्ट्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं अब इस सीज़न में, गोल्फ कार्ट्स रिक्शाज से वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं।